एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसका छोटा सा टूटा हुआ घर था। पत्नी सीता और एक छोटी बेटी गुड़िया उसके साथ रहते थे। रामू सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करता था, लेकिन फसल अच्छी नहीं होती थी। एक दिन घर में सीता, घर में आटा भी खत्म हो गया है। गुड़िया, बाबा मुझे स्कूल की किताब चाहिए। रामू चुप हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रामू अपने पुराने बैल के साथ खेत जोत रहा था। तभी गांव का अमीर आदमी महेश वहां आता है। महेश, अरे रामू, तेरी गरीबी कभी खत्म नहीं होगी। गांव वाले भी हंसने लगते हैं। रामू कुछ नहीं बोलता। वह सिर्फ आसमान की तरफ देखकर मेहनत करता रहता है। अचानक तेज बारिश और तूफान आ जाता है। पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। रामू घुटनों पर बैठ जाता है। रामू, हे भगवान, अब मेरे परिवार का क्या होगा? घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता। सीन 4। रात को गुड़िया अपने पिता के पास आती है। गुड़िया, बाबा आप हार मत मानो, आप सबसे मेहनती किसान हो। उसकी छोटी सी बात रामू के दिल को छू फैसला करता है, अब मैं कुछ नया करूंगा। नई शुरुआत। अगले दिन रामू शहर जाता है। वो खेती की नई तकनीक सीखता है। ड्रिप सिंचाई, अच्छी बीज सब्जी की खेती। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। गांव वाले, अरे गरीब किसान अमीर बनेगा क्या? लेकिन रामू मेहनत करता रहता है। सीन स्थल। कुछ महीनों बाद रामू के खेत में बड़ी बड़ी सब्जियां उग जाती हैं। टमाटर, गोभी, बैंगन पूरे गांव में मशहूर हो जाते हैं। शहर के व्यापारी सीधे उसके खेत में आने लगते हैं। व्यापारी, रामू, हम तुम्हारी सारी सब्जियां खरीदेंगे। रामू की पहली बड़ी कमाई होती है। धीरे धीरे टूटा घर पक्का बन जाता है। बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ने लगती है। घर में खुशियां लौट आती हैं। सीता खुशी से रोने लगती है। आज तुम्हारी मेहनत जीत गई। सीन 8। अमीर आदमी को जवाब। एक दिन वही महेश रामू के नए घर के सामने आता है। वो हैरान रह जाता है। रामू, तू इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया? रामू मुस्कुराकर, गरीब आदमी मेहनत से सब कुछ बदल सकता है। गांव वाले तालियां बजाने लगते हैं।